Hello everyone, my name is CA Puneet Jajoo and welcome to Wealthy's YouTube channel। दोस्तों इस वीडियो में बातचीत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत से लोग पर्टिकुलरली जो नए हैं या फिर जिन्हें मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, वो है प्रॉफिट या कैश फ्लो। तो क्योंकि बहुत से लोग प्रॉफिट पे स्ट्रेस देते हैं और बहुत बारी जो है आपने सुना होगा कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर कि कौन सी चीज़ इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कौन से लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जो है या फिर आप कभी भी किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो तो एक जो पैरामीटर है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो आपको सारी चीज़ें एक साथ जो है एक कड़ी में जोड़ने के बाद एक स्टोरी आपको मिलती है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट और कैश फ्लो में कभी कभी जो है इतना फर्क होता है कि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ये सोचना पे मजबूर भी हो जाते हैं कि इन दोनों में से आखिर इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। तो दोस्तों यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और पूरी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का डेटा आपके सामने है। आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों बहुत ही सॉलिड ब्लू चिप कंपनी है और रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक ब्लू चिप कंपनी का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ब्लू चिप कंपनी ब्लू चिप क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट और कैश फ्लो जो है वहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ज होते हैं। बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज नहीं होती है वहाँ पे डाइवर्ज होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वहाँ पे प्रॉफिट और कैश फ्लो कन्वर्ज होते हैं, एक ही जगह मिल जाते हैं। और वो कैसे और किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट आता है उसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए हिस्टोरिकल P&L आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे मार्च 2021 तक के यहाँ पे, और आप देखेंगे कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेल्स 1500 करोड़ से बढ़कर 4500 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 198 करोड़ से यहाँ पे 982 करोड़ पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 96 करोड़ रुपए से बढ़कर 665 करोड़ रुपए हो गया है। तो काफी स्ट्रांग यहाँ पे जंप है सेल्स में, प्रॉफिट में। तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे, ये सारा का सारा पैसा जो है कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपनी को कुछ पैसा जो है रिसीवेबल्स यानी जो जिसको उधार पे बेचा है तो उनके जो क्रेडिट टर्म्स है उस पे रहता है, कुछ पैसा इन्वेंट्री में चला जाता है कंपनी का, और कुछ पैसा कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी चला जाता है। तो वो सब भी रहता है यहाँ पे कुछ कंपनी ने जो डेट रिपेमेंट किया है। तो जो ज़्यादातर लोगों का कंसेप्शन रहता है कि ये पूरा का पूरा कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंस तो रहेगा हर एक कंपनी में, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो या फिर पेनी स्टॉक हो या फिर किसी भी तरह की कंपनी हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है। तो ये अब मैं आपको लेकर आता हूं कैश फ्लो पे। यहाँ पे मार्च 2021 तक ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये देखिए कैश फ्लो पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का, यहाँ पे आप हमेशा ही पॉजिटिव पाएंगे और अच्छी कंपनी में जनरली ये होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो इसका मतलब कंपनी का कुछ पैसा या फिर काफ़ी पैसा या तो रिसीवेबल्स में या इन्वेंट्री में, तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कंपनी का क्या जो स्टॉक है वो डेड मूविंग है और किस वजह से, क्या वहाँ पे अब डिस्काउंट देना पड़ेगा वो स्लो मूविंग डेड मूविंग स्टॉक जो है, और या फिर कंपनी का पैसा जो है रिसीवेबल्स में। क्योंकि बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, सेल्स जो है फिक्टिशियस सेल्स बुक करती हैं कि हाँ हमने सेल किया है, वो बुक करती हैं, लेकिन पैसा नहीं आता तो बाद में वो राइट ऑफ करती हैं। तो ये एक रेड फ्लैग हो जाता है। लेकिन ब्लू चिप कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जो मैंने आपको बताया। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता है, कंपनी ने कुछ कैपेक्स एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, नया प्लांट लगाया, नई लैंड ली है, नई मशीनरी ली है, तो वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहाँ पे अगर कोई डेट रीपेमेंट है या डेट लिया है कंपनी ने, तो वो सब, और इन तीनों का जो मिला जुला होता है वो आता है नेट कैश फ्लो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट कैश फ्लो जो है वो हमेशा अलग रहेगा एज कंपेयर टू नेट प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया कितना स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है कम है, क्योंकि कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी काफी ज्यादा है। तो अब थोड़ा डिटेल में आए हम सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेबल्स। जी हाँ, पेबल्स भी आता है, क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं, जो कुछ आपने पैसा जो है, कुछ स्टॉक जो है आपने मे बी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज टर्म्स पे लिया होगा, तो पेबल्स रह जाएगा, तो वो पेबल्स। तो ये तीनों चीजें आती हैं कैश प्रॉफिट फ्रॉम
ऑपरेशंस में। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो हमेशा ही यहाँ पे जो है कैश फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसके बाद जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो पॉजिटिव ही रहता है कंपनी का। तो ये आपने देखा यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। अब ये देखिए, अब यहाँ तक आ गया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे देखिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डिविडेंड्स रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज, ये सब आने के बाद यहाँ पे जो है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोस्तों यहाँ पे बोरोइंग्स के ऊपर, क्या आपने बोरोइंग्स ली है या बोरोइंग्स को रीपे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड्स रिसीव किए हैं, अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, तो वो सब आता है। तो ये सब तीनों का मिला जुला के यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो बनता है यहाँ पे। और कैश फ्लो से दोस्तों इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैश फ्लो अगर कंपनी का अगर वीक है तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। प्रॉफिट बहुत बारी कंपनियां दिखा देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सेल्स बुक कर देती हैं, फिक्टिशियस सेल्स, वो एक्चुअली होती नहीं है, तो वो रिसीवेबल्स में चला जाता है, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो है नेगेटिव हो जाता है, तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है। कई बार कंपनी जो है इन्वेंट्री में कंपनी का पड़ा रहता है पैसा, क्योंकि वो डेड और स्लो मूविंग होती है, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो जाता है। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो नहीं रहेगा तो कंपनी बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगी, बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगी तो लोन फिर एनपीए हो जाएगा। तो फिर जो है बैंक के पास वो अधिकार होता है, वो हक होता है कि वो कंपनी को फिर आईबीसी में जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वहां पे वो लेके जा सके, तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है। तो प्रॉफिट अगर है लेकिन कैश फ्लो नहीं है तो वो रेड फ्लैग एक्टिविटी है, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वहां पे। तो दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रॉफिट है और कैश फ्लो नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करें। कंसिस्टेंट बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे आरती इंडस्ट्रीज में कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए इस साल में यहाँ पे नेगेटिव रहा है, विच इज मार्च 20 का जो साल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे जो रीपेमेंट किया है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स काफी स्ट्रांग है, तो अच्छी बात है यहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कैश फ्लो में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव है, वहां से आप हट जाइए। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट, यस। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कैश फ्लो। प्रॉफिट है, कैश फ्लो नहीं है तो मत इन्वेस्ट करिए। प्रॉफिट भी है, कैश फ्लो है, देन यस आगे बढ़िए। तो आप समझ गए होंगे अब इन दोनों में से किस तरीके से आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को तो लाइक करिए ही करिए, साथ ही साथ सबके साथ शेयर भी करिए ताकि नॉलेज सबके पास पहुंच सके। और जाने से पहले दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और अगले वीडियो में एक और बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप बन सकते हो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस भी ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। So think wealthy, get wealthy. Thank you.